दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्पाइस जेट का काला सच। आप इसे काला सच कह सकते हैं या फिर धांधली कह सकते हैं या बेईमानी कह सकते हैं या फिर गुंडई कह सकते हैं। दरअसल ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे दोस्त हैं विक्रांत भाई, जो कि दुबई से दिल्ली की उनकी फ़्लाइट है स्पाइस जेट की। जिस दिन फ़्लाइट है उससे 2 दिन पहले मेल आता है कि आपकी फ़्लाइट दुबई से नहीं बल्कि फुजैरा से दिल्ली की कर दी गई है। अब जहाँ पर हमारा रूम है वहाँ से दुबई एयरपोर्ट तकरीबन 15 किलोमीटर है और फुजैरा तकरीबन 70 किलोमीटर है। अब 70 किलोमीटर हमें जाना पड़ेगा अल-फुजैरा, फिर वहाँ से हमें फ़्लाइट पकड़नी पड़ेगी। जब मैंने लिया फ़्लाइट दुबई से दिल्ली का, तो ये एयरलाइंस वालों ने दुबई के बजाय फुजैरा क्यों करके दिया। अब यही चीज़ मैं कंफर्म करने वाला हूँ कस्टमर केयर से और देखते हैं कि कस्टमर केयर क्या कहता है। और इनका कॉल भी जल्दी नहीं लगता है ना, और कभी लग भी जाता है तो मेरे भैया इतना इतना वेटिंग रहता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये स्पाइस जेट वालों का नंबर है, अब इस पे हम करते हैं कॉल। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। व्यस्त है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। वेलकम टू स्पाइस जेट। स्पाइस जेट में आपका स्वागत है। फॉर इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश प्लीज प्रेस 1। स्पाइस जेट में आपका स्वागत है। मैं पहले आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? जी हाँ मैम, मैं आजिम बोल रहा हूँ। मैम मेरी फ़्लाइट थी दुबई से दिल्ली के लिए, लेकिन मुझे मैसेज आता है कि आपका एयरपोर्ट चेंज कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, आप लोगों की तरफ से एयरपोर्ट क्यों चेंज कर दिया गया? काफी समय से इनकन्वीनियंस है। मैं चेक कर देती हूँ। पीएनआर नंबर जान सकती हूँ आपका? जी हाँ बता रहा हूँ। FC FA या फिर SA? शिमला या फादर? फादर। ओके चार्ली। ओके उसके बाद जू है। ओके अम्ब्रेला। जी 3 टायर। ओके। जूम। लंबे होल्ड के लिए मैं क्षमा चाहूंगी। जी हाँ मैम। जैसे कि स्कैनर में मैं चेक कर पा रही हूँ सर, आपकी जो फ्लाइट है इसमें जो टाइमिंग है सर वो सेम ही है सर। सेक्टर चेंज हुआ है तो इसमें तो अगर करवाएंगे तो फिर वो सेक्टर चेंज में काउंट होगा, फिर वो चार्जेबल बेसिस पे रहेगा। तो ये बताइए, ये जो सेक्टर चेंज हुआ है ये तो मैं तो इससे जो है चेंज करवाया नहीं हूँ, ये आपकी तरफ से चेंज हुआ है ना। तो आप जब आपकी तरफ से जब जब आपकी तरफ अपडेट नहीं कर रही है सर, उसके सेक्टर चेंज हुआ है। तो ठीक है, सेक्टर चेंज हुआ है तो उसका पिकअप ड्रॉप तो करना चाहिए ना, कम से कम दुबई एयरपोर्ट से जो है पिकअप करके वहां पे ड्रॉप करना चाहिए। ये तो फैसिलिटीज देनी चाहिए ना एयरलाइंस को। फिर अभी मेरे यहाँ से अभी जो है फुजेरा 150 किलोमीटर है। अब आप खुद सोचिए ना कि 150 किलोमीटर में कैसे जाऊं। मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ सर, बट अभी तक इसमें कोई भी हमारी तरफ से कोई भी ऑप्शन नहीं प्रोवाइड हो पाएगा तो फिर आप चार्जेबल बेसिस पे करवा सकते हैं। नहीं तो चार्जेबल क्यों लगेगा, जो क्योंकि ये मेरी तरफ से तो कैंसिल वो हुआ नहीं है। अगर मान लीजिए इसको मैं डेट चेंज करवाना चाहूँ तो वो भी चार्जेबल है। राइट सर। तो ये कौन सी धांधली हो गई एयरलाइंस वालों की कि मैं टिकट और कहीं से लिया हूँ और वो मुझे उठा के कहीं और से जो है बैठा रहे हैं। तो पिक ऑन ड्रॉप का जो है फैसिलिटीज देनी चाहिए ना। तो फिर ये तो ऐसी भी कोई फैसिलिटी हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो फिर जब फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो आप टिकट डायरेक्ट फुजेरा क्यों मुझे एयरपोर्ट पे फेंक दिए? सर वो सेक्टर इसीलिए चेंज किया गया क्योंकि अभी दुबई के लिए ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं तो सेक्टर और एयरलाइंस का ऑपरेट हो रहा है, और एयरलाइंस का ऑपरेट हो रहा है, आपका ऑपरेट नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, ऑपरेट आपका नहीं हो रहा है, नो इशू। आपका ऑपरेट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सुविधा तो मुझे देनी चाहिए ना। या तो फिर मेरा जो है टिकट, फिर मेरा टिकट जो है ऑटो कैंसिल करना। प्रोवाइड होगा। हाँ इसमें तो सर कोई भी ऑप्शन नहीं प्रोवाइड होगा क्योंकि सिर्फ सेक्टर चेंज हुआ है, टाइमिंग सेम ही है। अरे यार, सेक्टर चेंज हुआ, सेक्टर अच्छा एक एक मिनट मुझे ये बताओ कि अभी तुम्हारा टिकट है दिल्ली से जो है कि कलकत्ता का, और मैं तुम्हें बोल दूं कि तुम्हें बम्बई से कलकत्ता का जो है जाना पड़ेगा। जाओगे बम्बई? बोलो। सर जब वहाँ के लिए ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो प्रोवाइड किया गया वहीं जाएंगे ना सर हम। मान लो अभी दिल्ली से ट्रैवल नहीं, सीधे मैं बोलूं नहीं तुमको बम्बई से ट्रैवल करना पड़ेगा, तो मुंबई जाओगे? या एयरलाइंस का जो मैनेजर है उसको मैं बोलूं कि तुमको मुंबई से सफर करना पड़ेगा, दिल्ली से जो है तुम्हारा फ्लाइट नहीं जा रही है और इसके ऊपर हम कोई सुविधा आपको नहीं दे रहे हैं।
आपको हर हाल में मुंबई से ही ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ये कोई तरीका है? असल बात क्या है कि हमारी सरकार ही बेकार है ना। सरकार अगर सही होती ना तो ऐसे सिस्टम पे ना मारती दबा के फाइन तो समझ में आ जाता। ये तो सरासर धांधली हो गई ना। अभी 150 किलोमीटर में कैसे जाऊं? ट्रांसपोर्ट का खर्चा कौन देगा? इंसान फ्लाइट क्यों लेता है? अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी सुविधा के लिए लेता है ना। तब इसका कोई सीन नहीं है। अपने सीनियर को जरा ट्रांसफर करिए लाइन। सर इसमें कोई भी आपको फ्लाइट नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। अदर देन आपको एक कंसर्न हायर अथॉरिटी पे रेज करना है तो अपनी साइड से रेज कर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी बता देते हैं, उस पर आप रेज कर दीजिए, बिकॉज इसमें कोई भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। आपको भी पता होगा कि टाइमिंग में जब चेंजेस होते हैं, फ्लाइट कैंसिल होती है, तब हम अपनी साइड से ऑप्शन प्रोवाइड कर पाते हैं। इसमें सिर्फ सेक्टर ही चेंज हुआ है। तो अरे यार ऐसा बोले, सिर्फ सेक्टर चेंज हुआ, ऐसा लगता है जैसे फुजेरा मेरे घर के पास में है। सिर्फ जो सेक्टर चेंज हुआ है। दुबई और फुजेरा में तुम्हें फर्क नहीं है? कभी दुबई चेंज हुआ है इसमें, कभी दुबई गई हो? उस वे में बोल रही हूँ सर। सर मैं उस वे में बोल रही हूँ, सॉरी। नहीं, मैं कह रहा कभी दुबई गई हैं आप? जो आप बोल रहे हैं कि सिर्फ सेक्टर चेंज हुआ है, अरे दुबई कहाँ, फुजेरा कहाँ यार? मैं बोल रही हूँ, मैं आपको वो नहीं कह रही हूँ सर, मैं उस वे में बोल रही हूँ कि टाइमिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक सेक्टर चेंज हुआ है, उस पॉइंट के वे में बोल रही हूँ। टाइमिंग का मसला नहीं है। मसला तो सेक्टर की है ना। अभी मैं तुम्हें जो दिल्ली के बजाय मैं तुम्हें बोलूं बम्बई से जाओ और टाइमिंग सेम है और दिन भी सेम है, तो जाओगी मुंबई? फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली से मुंबई जाओगी? ट्रेन का, बस का धक्का खाते हुए जाओगी? थोड़ा दिमाग से, माइंड सेंस से थोड़ा बात करिए आप लोग। ऐसा बोले सिर्फ सेक्टर चेंज हुआ, टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है। अरे टाइमिंग का मैं क्या करूंगा जब स्टेट ही चेंज हो गया है? क्योंकि हम ऑप्शन टाइमिंग चेंज वाले पे प्रोवाइड करते हैं ना, इसीलिए। आप अपने सीनियर को मेरी लाइन ट्रांसफर करिए, ठीक है? सर वो भी इसमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे अपनी साइड से। आपका काम है, आपका सुनिए ना, प्रोवाइड भी कर सकते हैं इनकेस। आपका काम है, सुनिए ना मैम, सुनिए ना, आपका काम है कस्टमर के साथ डील करना। कस्टमर जब बोल रहा है कि लाइन ट्रांसफर करिए, तो आपका काम है लाइन ट्रांसफर करना सीनियर के पास, ठीक है? वही मैं आपको बता रही हूँ सर, इसमें कोई भी आपको फ्लाइट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे अपनी साइड से। वो भले से न कर पाए, मुझे आपके सीनियर से, आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ सर। मुझे आपके सीनियर से बात करनी है। होते हैं तो हम आपको अल्टरनेट फ्लाइट प्रोवाइड करते हैं, बट इस सिनेरियो में आपको अल्टरनेट फ्लाइट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे अपनी साइड से। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी मान लो, अच्छा एक मिनट मान लो, अभी तुम्हारी फ्लाइट जो है दिल्ली से कोलकाता की है और मैं बोलूँ कि अब दिल्ली कैंसिल हो गया, तो मैं सेक्टर में चेंज करके दे रहा हूँ, मुंबई से कोलकाता की है, तो जाओगी मुंबई? ऐसी सिचुएशन होगी, अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन होगी, एयरपोर्ट नहीं ऑपरेट कराई, हमें इन्फॉर्मेशन ये है कि एयरसेस रिस्ट्रिक्शन के कारण सेक्टर चेंज किया गया। ऑब्वियसली अगर वो सेक्टर नहीं ऑपरेट कर रहा है, ज्यादा पैसेंजर को बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऑब्वियसली वो वहां से भी ऑपरेट करेंगे ना, राइट? हाँ, तो जब आप सेक्टर चेंज किए हैं, ठीक है, नहीं सेक्टर चेंज किए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं समझ सकता हूँ कि चलो वहां से फ्लाइट नहीं ऑपरेट होने का कोई चांस है, तो आपने सेक्टर चेंज कर दिया। लेकिन कस्टमर को, पैसेंजर को फैसिलिटी तो फिर दो सेक्टर चेंज करने के बाद, तो वहां से पिकअप ड्रॉप का जो ऑप्शन तो दो। बंदा जाएगा कैसे? सबसे बड़ी दिक्कत जाने की है, फ्लाइट की नहीं है दिक्कत। फ्लाइट तो हजारों मिल जाती हैं, सबसे बड़ी दिक्कत वहां जाने की है। वहां पे आदमी जाएगा कैसे 150 किलोमीटर? पिक एंड ड्रॉप का ऑप्शन भी तो फिर दो ना, जब सेक्टर चेंज कर रहे हो तो। आप लाइन जो सीनियर को ट्रांसफर कीजिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है अभी तक, ना ही बैकएंड पे आई है, ना ही सीनियर के पास आई है कि इसमें कोई भी पिक एंड ड्रॉप सर्विस हम अपने एंड से प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसी सर्विस हम कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं अपनी साइड से। यार तुम लोग की फ्लाइट महंग घटिया है, ये लास्ट टिकट है, इसके बाद से जो है ना, कभी जिंदगी में तुम लोग की फ्लाइट जो है कि बुक नहीं करना है। हाँ जी, लाइन पे बने रहते, कैंसिलेशन कर रही है अपने एंड से। ठीक, देख रहे हो ना मेरे भाई, क्या धांधली इन लोगों की है। रिफंड अमाउंट जो रहेगा सर 7 वर्किंग डेज में आपकी एजेंसी को रिसीव होगा। फॉर द वर्क को रिफंड करेंगे सेम ऑर्डर पर। 1 घंटे में आपको नोटिफिकेशन रिसीव होगा सर। अच्छा 6 घंटे में नोटिफिकेशन होगा। हाँ, ये सब तो आप लोग के, सब तो एयरलाइंस वालों की ही मर्जी से होता है भाई। ऑटोमेटिक हमारा एयरपोर्ट चेंज कर दिए। हाँ, बताइए नुकसान किसका हो रहा है? फायदा तो एयरलाइंस का हो गया, फायदा तो आपकी एयरलाइंस का हो गया, नुकसान तो हमारा हो गया ना।
अब इसकी भरपाई कौन करके देगा बताइए। चलिए बहरहाल, लूटते रहिए, काम करते रहिए, कंपनी को आगे बढ़ाते रहिए, लूटा लूटा करके जनता का।